हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखा इनकी सभी फिंगर्स पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और अगर हम फिंगर्स पे बनने वाली इन बारीक रेखाओं की बात करें तो कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनकी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है और काफ़ी थिक है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, लाइफ में काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर की जो लेंथ है आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी के इक्वल है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को जीवन में थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसा व्यक्ति रिस्क ले लेता है और अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देता है जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में हेल्प करता है। इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति की फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर इन बाकी उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। और इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनकी जो मरकरी फिंगर की लेंथ है वो अच्छी है, और इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। और इवन ऐसे नेटिव जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे नेटिव बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खास तौर पर अपने
स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अर्निंग्स कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है, यानी यह वाला एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। कुछ आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं वो इनके गुरु पर्वत पर मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। जिनके भी गुरु पर्वत पर ऐसी एक से अधिक रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम भी जीवन में एक से अधिक रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अमाउंट उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव नॉलेजेबल होगा और ऐसे व्यक्ति अच्छे गाइड होते हैं। दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले एक अच्छे सलाहकार के तौर पर भी ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का जो माउंट है यहाँ पर दब रहा है और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में शुरुआती दौर में, खासतौर पर करियर की शुरुआत में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, यानी अपने कंफर्ट जोन से भी निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। शुरुआत में, अपने करियर की शुरुआत में ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हाथ में जो भाग्य रेखा है यहाँ पर बेस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर भी आपको कुछ ब्रांचेस इस तरह से ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम्स को इंडिकेट करता है, लेकिन आगे चलकर इस रेखा का बीच में आकर थोड़ा सा गैप इंडिकेट करना जीवन में अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति लगभग 30 की एज के बाद अच्छी तरक्की कर पाते हैं जिनके हाथ में एक से अधिक रेखाएं, ऐसी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई मौजूद हों। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का जो माउंट है बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। इस तरह का सूर्य पर्वत होने से जीवन में यश की कमी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवा पाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेते हैं। अगर मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट यहाँ पर भले ही लो सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ भी है। उभरा हुआ मरकरी माउंट होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी अच्छा धन कमा पाता है। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बंटती हुई नजर आ रही है। इस तरह के साइन को पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हाथ में अगर ऐसा विष्णु चिन्ह बन जाए तो इससे काफ़ी लकी माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ी दिक्कतें आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की रुक सकती है अगर ऐसा व्यक्ति गलत ढंग से पैसा कमाने की जीवन में कोशिश करने लगे। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह साइन बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूँ कि हमेशा सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से ही धन कमाएं। इनकी हार्ट लाइन के लास्ट पोर्शन में आकर आपको यह रेखा थोड़ी सी वीक होती हुई भी नजर आएगी। अगर हार्ट लाइन इस तरह की चेन्ड फॉर्मेशन में नजर आए तो ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है और जीवन रेखा से हटकर चल रही है। ये जो नीचे वाली रेखा है इसको जीवन की रेखा यानी लाइफ लाइन कहते हैं। दोनों रेखाओं के बीच में आपको
यहाँ पर एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। अगर इन दोनों रेखाओं में इस तरह का गैप हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अधिक इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम एक बार करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की जिद्दी नेचर और रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। मस्तिष्क रेखा के साथ साथ नीचे की तरफ एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक फोर्क बना रही है और यह जो नीचे का माउंट होता है इसको मून यानी चंद्र पर्वत कहा जाता है। और अगर चंद्र पर्वत की तरफ ऐसे कोई ब्रांच निकलकर पहुंच जाती है तो यह नेटिव को काफी ज्यादा इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी देती हैं। ऐसे व्यक्ति काफी कल्पनाशील होते हैं और अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई क्रिएटिव काम करने लगे, जैसे लिखने का काम है, राइटिंग है, या कोई और आर्टिस्टिक वर्क जैसे कोई डिजाइनिंग, डेकोरेशन करना, किसी तरह की क्रिएटिविटी से कोई चीज तैयार करना, तो यह जो फोर्क बन रहा है यह फोर्क नेटिव को बहुत लाभ दे सकता है। ऐसा फोर्क होने से नेटिव एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई भी क्रिएटिव काम ना करे तो यही फोर्क यानी जो डाउनवर्ड ब्रांच है, यह ब्रांच नेटिव को स्ट्रेस या तनाव जैसी समस्याएं दे सकती है। ऐसा व्यक्ति ओवरथिंकर होता है, काफी अधिक सोचता रहता है और जिस वजह से कई बार नेटिव को तनाव का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देख पाएंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर लाइफ लाइन आगे चलकर थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। लाइफ लाइन का इतना पोर्शन आप देखोगे जो सर्कल के अंदर है, यह वाली रेखा लाइफ लाइन है। यह रेखा जो सर्कल के अंदर का पोर्शन है काफी डीप कट है, जबकि यहां से बाद का पोर्शन थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ, थोड़ा सा धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को 60 के बाद की एज में अपनी हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे यह रेखा कमजोर होती है तो नेटिव की हेल्थ में, नेटिव के शरीर में भी एनर्जी कम हो जाती है, तो थोड़ी वीकनेस 60 के बाद की एज में यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि एज इनकी लंबी रहेगी, ऐसे व्यक्ति लगभग 75 के आसपास तक जी पाते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में केतु माउंट के ऊपर फिश का सिंबल बन रहा है, बिल्कुल क्लियर एक फिश की आकृति आपको इनके हाथ में नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर यह जो एक इस तरह का साइन आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, इसे हम केतु पर्वत पर बनने वाला मछली का चिन्ह कहते हैं और ऐसा चिन्ह जिनके भी हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए अचानक धन की प्राप्ति होने के योग जिंदगी में बनते हैं। जीवन रेखा के नीचे बनने वाला यह चिन्ह लंबी दूरी की यात्राएं भी देता है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल करता है और विदेश में जाकर लंबे समय के लिए स्टे भी कर सकता है और ऐसे व्यक्ति कई बार परमानेंटली किसी घर दूसरे स्थान पर जाकर यानी अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस भी सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी मंगल रेखा की तो आप देख पाएंगे बहुत ही क्लियर और डीप कट मार्स लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा है ब्लू कलर में, यह जीवन की रेखा होती है और यह जो रेड कलर में हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। अगर जीवन रेखा के साथ साथ ऐसी मंगल रेखा बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं और साथ ही साथ थोड़े अग्रेसिव स्वभाव के भी देखने को मिलते हैं। इनके वीनस माउंट की बात की जाए तो काफी उभरा हुआ शुक्र पर्वत
जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर जो हल्की आड़ी बारीक रेखाएं मौजूद हैं, इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। इनकी वजह से रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आ सकती हैं और नेटिव को अपने परिवार की तरफ से कुछ चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके चंद्र पर्वत से नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं जो लाइफ में लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनके चंद्र पर्वत के जरिए नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।